नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज रेवाड़ी में एक कार्यक्रम हुआ है और यह कार्यक्रम आज हरियाणा में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत नहीं पहुंचे। और दूसरी तरफ बात करें तो रेवाड़ी में 3 विधानसभाएं लगती हैं, बावल, कोसली और रेवाड़ी। तीनों में से कोई भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचा, जबकि जिला परिषद का चेयरमैन हो या फिर नगर परिषद का चेयरमैन हो, धारूहेड़ा नगर पालिका का चेयरमैन हो और इसके अलावा भी संगठन के 5 जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी नहीं पहुंचे। और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा कि आखिरकार क्या वजह है कि ये तमाम नेता वहां पर नहीं पहुंचे? क्या सीएम से नाराजगी है या फिर इंद्रजीत की सीएम से दूरी है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शक, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दर्शक, बड़ा कार्यक्रम रेवाड़ी में, कोई भी विधायक नहीं, ना ही वहां का लोकल सांसद, वजह क्या? पहले भाजपा अक्सर कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाया करती थी कि कांग्रेस में फूट है, अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। आज की जो ये रेवाड़ी के अंदर रैली हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस रैली के अंदर शामिल थे, उस रैली के अंदर उस इलाके का सांसद ना होना, ना केवल सांसद बल्कि वो केंद्र में मंत्री के ओहदे पर हैं, राव इंद्रजीत का न होना बहुत बड़ा इशारा करता है। और साथ ही साथ रेवाड़ी जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, 3 ही विधानसभा सीटें वहां हैं, लेकिन एक भी विधानसभा सीट का नुमाइंदा यानी कि प्रतिनिधि विधायक वहां पर नहीं पहुंचा। जैसा आपने बताया कि जिला परिषद का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नगर परिषद का नगर पालिका चेयरमैन, धारूहेड़ा नगर पालिका का चेयरमैन और 5 से 7 जो मंडल अध्यक्ष थे, उनका भी रैली में ना जाना, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन नेताओं का वहां न पहुंचना तो अपने नेता इंद्रजीत के प्रति इन्होंने अपनी निष्ठा जताई, उनके इशारे पर ये नहीं गए होंगे जब वो स्वयं नहीं गए, तो लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और नायब सरकार के लिए बड़ा सोचने का विषय है। अच्छा, मंच पर जो पोस्टर लगे हुए थे उसमें 3 बड़े फोटो थे। कृषि मंत्री का फोटो था, मुख्यमंत्री का था और राव इंद्रजीत का फोटो भी लगा हुआ था। तो यानी कि निमंत्रण जरूर दिया गया होगा, फोटो लगा है बड़ा। देखो, वहां से सांसद भी हैं गुड़गांव से, और रेवाड़ी गुड़गांव के अधीन आता है, उसके नीचे आता है, उसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और केंद्र के अंदर मंत्री के पद पर भी हैं। और उनका बड़ा फोटो तो होना ही होना था, लेकिन उनकी हाजिरी भी वहां होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं गए हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई या तो मुख्यमंत्री से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है। यही बड़ा कारण मैं तो मानता हूं कि इतने नेताओं का एक साथ ना जाना, क्योंकि वहां का जो नेता है वो अपना नेता राव इंद्रजीत जी को मानते हैं। सब जिस तरीके से जो विधायक है उनके बयान इस तरीके कि मैं गुजरात गया हूं दौरे पर, मेरी तबीयत खराब है, मैं शहर से बाहर हूं, तो क्या जो कार्यक्रम था इसकी जानकारी जो पहले से सभी विधायकों को होगी? सभी को थी। ये तो एक बहानेबाजी होती है कि मैं बाहर गया हुआ हूं या मेरी तबीयत खराब है या मैं घर पे नहीं हूँ। या सीएम बनने की जो ललक है ये उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, सीएम बनने की ललक तो भैया भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अलग प्रकार के फैसले होते हैं। किसी के चाहने से कोई सीएम थोड़ा बनता है। जो सीएम के जितने दावेदार कांग्रेस के अंदर होते थे, भाजपा में जाकर के तो कोई यही नहीं दावा कर सकता कि मैं सीएम का दावेदार हूँ। वहां तो पता नहीं किसकी लॉटरी निकल आई, पार्टी हाईकमान जिसकी तरफ इशारा करेगा उसका कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं रख सकता। वैसे पहले भी हमने देखा था कि राव इंद्रजीत की कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने विधायकों को लंच पे बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा रूटीन का काम है। तो क्या फिर से कोई गुट, नया गुट बन रहा है या फिर कोई नाराजगी पनप रही है? देखो, जो पुराने नेता हरियाणा के हैं ना, उन पुराने नेताओं में राव इंद्रजीत जी हैं। और राव इंद्रजीत ऐसे घराने से आते हैं, पुराना राज घराना है। उनके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के अंदर जो थे तो उनका बहुत बड़ा कद था। आज भाजपा के अंदर भी कद तो उनका बड़ा है, अपने दम पर अपने इलाके से सीटें दिलवाते भी हैं भाजपा को, लेकिन जिस प्रकार का रुतबा वो चाह रहे हैं वो रुतबा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं दे रही है। तो उनके मन में इस प्रकार की कोई न कोई पीड़ा है, इसलिए वो इन प्रोग्रामों से दूरी बना करके प्रदेश सरकार के ऊपर अपना कहीं न कहीं दबाव दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। वो कितना ये फार्मूला उनका असरदार होगा, कितना नहीं होगा, इस समय बताएगा।
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों उनके बयान भी सामने आए थे कि रिटायरमेंट को लेकर भी बातें चल रही थी, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो अब अपनी बेटी को आगे कर रहे हैं, जो मंत्री भी है फिलहाल? अपनी तरफ से उन्होंने कभी रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की है। इशारों में वो कभी रिटायरमेंट की तरफ इशारा करते हैं तो कभी कहते हैं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। इस प्रकार के बयान भी उनके आते रहते हैं। तो कोई भी राजनीतिक जब तक उसका शरीर ठीक प्रकार से काम करता है, कोई राजनीति से एक आध तो अपवाद होते हैं, उनको छोड़ करके कोई संन्यास नहीं लेना चाहेगा। और मैं मानता हूं कि राव इंद्रजीत जी अभी संन्यास के करीब शायद नहीं। सब क्या जो अब चर्चाएं चल रही हैं बाजार में, आज वो इस कार्यक्रम में नहीं गए, किसानों के कार्यक्रम में विधायक नहीं गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो सफाई देंगे या लग रहा है कि मामला भी खींचेगा लंबा? नहीं, सफाई तो इन्होंने 3 एमएलए ने तो दे दी। एक ने तो कह दिया जी मैं गुजरात हूं, दूसरे ने कह दिया मेरा स्वास्थ्य खराब है, तीसरे ने कह दिया मैं घर पे नहीं हूं। लेकिन राव इंद्रजीत का तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया अभी तक कि वो कहाँ हैं। उनके चेयरमैनों का तो नहीं आया कि वो क्यों नहीं आ पाए। उनके जो मंडलों के अध्यक्ष हैं उनका तो किसी का भी नहीं आया है। राव इंद्रजीत ने मना किया सीधा, मतलब ये तो सीधा सा सारा उनके बड़े नेता जिसको अपना नेता मानते हैं, तो निश्चित रूप से राव इंद्रजीत को मानते हैं कि उनका कहीं न कहीं एक मौन स्वीकृति रही होगी, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बनाई होगी। और ये दूरी, ऐसे प्रोग्राम होते हैं और सार्वजनिक रूप से पूरे प्रदेश भर के अंदर ये बातें चलती हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नायब सिंह सैनी जी को बड़ा मंथन इस चीज के ऊपर करना होगा कि जिस प्रकार से वो दूसरे दलों के ऊपर फूट का आरोप लगाते थे, खुद उस फूट का शिकार ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से रेवाड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकल सांसद वहां पर नहीं पहुंचा और रेवाड़ी के जो 3 लोकल जो विधायक है वो भी नहीं पहुंचे और पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो भी वहां पर नहीं पहुंचे। और अब इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या राव इंद्रजीत नाराज हैं, क्या उन्हीं के इशारे पर जो लोकल नेता हैं और जो विधायक है वो नहीं पहुंचे हैं, क्या पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर ये राव इंद्रजीत की कोई चाल है? डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।